चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड पर है। ईडी ने गिरफ्तार किया है। 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। मल्टीप्लेक्स बनाने का, बैंक्वेट हॉल बनाने का आरोप है और रिमांड के लिए 3 बार प्रे हो गया। एक बार 5 दिन, दूसरी बार फिर 5 दिन और फिर तीसरी बार 3 दिन की रिमांड अवधि पर है। उनके साथ जो लोग शामिल थे, जिनका नाम आ रहा था, बड़गाई के सीआई भानु प्रताप, उनको भी रिमांड पर लिया गया है। विनोद सिंह उनके काफी करीबी मित्र हैं, आर्किटेक्ट हैं। विनोद सिंह के ऑफिस में आज सुबह के 6 बजे तक छापामारी चली है। कल शाम के 6 बजे से करीब अमूमन 12 घंटे से ज्यादा की छापेमारी उनके ऑफिस में चली है। शिकंजा कसता नजर आ रहा है, लेकिन जेएमएम ने भी अभी हथियार नहीं छोड़े हैं, अभी जमीन नहीं छोड़ी है। जेएमएम ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन। 15 फरवरी से जेएमएम की न्याय यात्रा, उपवास और प्रार्थना सभा का होगा आयोजन। हेमंत सोरेन को जेल तक छोड़ने जाएंगे कार्यकर्ता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 15 फरवरी को रांची से जेएमएम न्याय यात्रा शुरू करने जा रहा है। 15 फरवरी को बापू वाटिका के पास पार्टी कार्यकर्ता उपवास पर बैठेंगे। यही नहीं, जिलावार उपवास कार्यक्रम भी तय किया गया है। पंचायत स्तर तक लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, धुमकुड़िया में हेमंत सोरेन को लेकर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी पंचायतों में प्रतिदिन न्याय यात्रा निकलेगा। रांची में उपवास का कार्यक्रम होगा। वार्ड के अंतर्गत भी न्याय यात्रा निकलेगा और जिला के जो पदाधिकारी हैं, जिला के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है कि लोगों का जो दबाव हम लोगों के ऊपर में है, तो उनको पूजा पाठ इबादत करने की अनुमति दी जाए। हेमंत की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम न सिर्फ सड़क पर उतरेगा, बल्कि सैकड़ों कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को जेल तक छोड़ने जाएंगे। जेएमएम के इस आंदोलन पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि झारखंड के साथ अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा निकाले रहे हैं। देखिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड के साथ अन्याय करने वाले लोग अब न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये पूरा क्रिमिनल केस है, आपराधिक मामला है, अदालत में विचाराधीन है, हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद अगर आप सड़क पर उतरकर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके अवमानना के दायरे में भी आता है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो 27 मार्च 2008 को रात के 1 बजे तक उनसे एसआईटी ने पूछताछ की थी। तो उन्होंने तो कभी इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया था, कभी अपने आप को पिछड़े का बेटा कहकर विक्टिम कार्ड नहीं खेला था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ये सब करते दिख रही है। ऐसा 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो ईडी के रिमांड पर है। ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम सड़क पर उतरने का ऐलान कर रही है। जाहिर है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में गिरफ्तारी पर भी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जेएमएम भी न्याय यात्रा निकालने जा रहा है। सरकार झामुमो की है, गठबंधन की है, अपनी सरकार है, लेकिन तो भी न्याय यात्रा के लिए, न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, जेएमएम ने न्याय यात्रा की घोषणा कर दी है। ये न्याय यात्रा आईएनडीआईए गठबंधन का होगा या जेएमएम का होगा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ झामुमो भी न्याय यात्रा कर रही है। गठबंधन में दोनों दल हैं। लोकसभा का वॉकआउट कर चुके हैं, पहले ही गठबंधन ने वॉकआउट किया है इस मामले पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। तो इसे झामुमो की न्याय यात्रा माने या आईएनडीआईए गठबंधन की न्याय यात्रा माने?
जेएमएम ने तय किया गया, जेएमएम की तरफ से तय है, इसे इंडिया अलायंस से जोड़कर नहीं। जी बताएं राकेश, आवाज आ रही है। इको इको कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। झामुमो की न्याय यात्रा है। राकेश बता रहे हैं कि यह पूरी तरीके से न्याय यात्रा जो है वो झामुमो ने प्लान किया है। हाँ राकेश, बात पूरी करें अपने। ये जेएमएम की न्याय यात्रा है जैसा आप बता रहे थे, और इसमें कहीं से आईएनडीआई गठबंधन शामिल नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, मैं उसी बात कर रहा हूं कि ये जो पूरा जो कार्यक्रम तय किया गया है, ये दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्यक्रम तय किया है, और जेएमएम के कार्यकर्ताओं का पार्टी को लेकर यह दबाव था कि आप इस तरह के कार्यक्रम तय कीजिए, आप हमको प्रोटेस्ट करने का मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का दबाव था, और उस दबाव में ये जो पूरा कार्यक्रम है उसका सेटअप किया गया। कल से इस आंदोलन की शुरुआत है, वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा, जिलावार तरीके से गांव बैठेंगे। गांव में जब पंचायत स्तर तक जाने की बात कही गई है, वार्डों तक जाने की बात कही गई है, और ये जो पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस बात का जिक्र लगातार करते रही है अभिषेक की, ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है हेमंत सोरेन को लेकर, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो बीजेपी है। तो उस चीज को जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में ले जाने का काम करेंगे, और अपने बात से उनको कन्विंस करेंगे, अवगत कराएंगे। कल से चूंकि मोराबादी यहाँ जो जिला कमेटी है उनके कार्यकर्ता बापू वाटिका के समक्ष उपवास पर बैठेंगे, और 11 बजे से 2 बजे तक ये उपवास का कार्यक्रम रखा गया अभिषेक। और इसी तरीके का कार्यक्रम जो है वो तमाम जिलों में रखा है, तमाम जिलों में बारी बारी से इस तरह के कार्यक्रम होंगे। न्याय यात्रा पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता जाएंगे, और जो पूरी सिनेरियो है, जो पूरा जो मौजूदा जो स्थिति परिस्थितियां है, उससे आम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। तो एक कोशिश यह है कि जिस तरीके से ईडी का शिकंजा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री पर कसता हुआ नजर आ रहा है, हर दिन नए नए मामले उनसे जोड़े जा रहे हैं, तो एक जो छवि खराब हो रही है, उस छवि को कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट करने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा कि जब लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को इस बात से अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, तो लोग उस बात को समझेंगे। क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो इस लिहाज से पार्टी ने ये पूरा कार्यक्रम जो है वो सेट किया है अभिषेक। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्री पद के लिए कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जेएमएम की न्याय यात्रा और कई तरह के कार्यक्रम उसमें शामिल किए गए हैं। हेमंत सोरेन की मुश्किलें इधर कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं, छापामारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। झामुमो ने यह भी आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन को जिस कमरे में रखा जा रहा है वहां अंधेरा रहता है, पानी की असुविधा है, कई सारे जो है उसमें आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच भाजपा ने भी पलटवार कर दिया। राकेश, भाजपा इसको अन्याय यात्रा कह रही है। देखिए, बीजेपी का अपना नजरिया है। बीजेपी को लगता है कि जिन लोगों ने झारखंड को लूटा, अब वो लोग न्याय यात्रा की बात, नई यात्रा निकालने, और चूंकि ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में है, कोर्ट में विचाराधीन है, सारी चीजें चल रही हैं, तो ऐसे में अगर सड़क पर प्रोटेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होगी। तो ये बीजेपी का अपना नजरिया है, और बीजेपी इस बात को बहुत मजबूती से रखने की कोशिश भी कर रही है। से जब इस आंदोलन की शुरुआत होती है अभिषेक, तो इसके बाद चीजें किस तरफ बढ़ती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलन जो है वो धीरे धीरे तीखा होगा। आंदोलन का जो आप देखेंगे जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आक्रोश तो है ही उनके नेता को की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन किसी तरीके से उस आक्रोश को फिलहाल दबाया गया है, और कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो जाए इसका भी ध्यान रखा गया।
पार्टी के जो नेता हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उनके तरफ से खास निर्देश है कार्यकर्ताओं को कि आप कार्यक्रम कीजिए, सड़क पर आंदोलन कीजिए, आप उपवास कीजिए, तमाम चीजें कीजिए, लेकिन आम आवाम को आपके इस कार्यक्रम से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश है पार्टी की तरफ से। अभिषेक, जिलावार कार्यक्रम तय किए गए हैं और हर जिलों में ये कार्यक्रम होगा। न्याय के लिए लोग निकलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना पड़ता है ये देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से डे टू डे हेमंत सोरेन की जो छवि थी, वो छवि जिस तरीके से धूमिल हो रही है, तो उस पर अब कैसे एक तरीके से पोर्ट्रेट किया जाए उस छवि को कैसे बचाए रखा जाए, तो उसको लेकर ये एक्सरसाइजेज है, उसको लेकर ये कवायद है पार्टी की तरफ से। निश्चित तौर पर राकेश, मजबूत नेतृत्व माना जाता रहा है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में निकलकर सामने आए। झारखंड से लेकर असम तक देश भर में हेमंत सोरेन ने अपना नाम स्थापित किया। उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तारी हुई, महज 8.5 एकड़ जमीन पर गिरफ्तारी हुई। राकेश ने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भीतर आक्रोश है, जिसको लेकर न्याय की मांग के लिए ये यात्रा निकल रही है। लेकिन यह भी देखना होगा कि इस यात्रा में जन जुड़ाव कितना हो पाता है, जनता के मन तक न्याय की आस, न्याय की मांग किस हद तक पहुंच पाती है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।